आज बारिश बंद हो गई तो मैंने सोचा कि आपको एक बहुत आश्चर्यजनक चीज़ दिखा देता हूँ। तो मेरे पीछे आप रोशनी देख रहे हैं, मैं आपको करीब से ये रोशनी दिखाता हूँ। चमकदार रोशनी में जो भी कुछ लिखा हुआ है बंगाली भाषा में, मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही लिखा हुआ होगा। पीला, लाल और फिर चमकदार हरे कलर में बहुत ही सुंदर ये दिखाई पड़ रहा है। ईएम बाईपास के ऊपर यह बना हुआ है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ उसे देखने के बाद मैं अत्यंत दुखी हूँ, और जो ये दुख है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। नीचे देखिएगा, एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, और ये ऐसा वैसा पॉन्ड या झील नहीं है। एक समय में ये बहुत ही प्रसिद्ध पॉन्ड रहा है, और ये जो प्लेटफॉर्म आप इस पॉन्ड के अंदर देख रहे हैं, काले काले रंग में, जर्जर अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, या ख़त्म होते हुए या सड़ चुके अवस्था में है। ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर किसी समय सुंदर सुंदर लोग चला करते थे, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इन प्लेटफॉर्म के ऊपर घूमा करते थे और बड़े आनंदित होते थे, सेल्फी लेते थे, वीडियोस बनाते थे, और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो ख़रीद सकते थे। कैसे ख़रीद सकते थे? इन प्लेटफॉर्म के साथ साथ बड़ी सारी नावें थी, लकड़ी की नावें, या जिसे हम कह सकते हैं लकड़ी के बोट थे, जो तैरते रहते थे इस तालाब के पानी में। और यह जो तालाब या पॉन्ड है, इसी के ऊपर था कोलकाता का एकमात्र तैरने वाला बाज़ार। और वो तैरने वाला बाज़ार इस समय ख़त्म हो चुका है, मर चुका है, समाप्त हो चुका है, और बचा हुआ है उसका अवशेष कंकाल। और प्रश्न ये उठता है, जब हमारे पास अच्छी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो औरों से अलग, अनोखा, यूनिक, तो उन चीज़ों को हम बड़े शौक़ से बनाते हैं, लेकिन बाद में हम उसे खो भी देते हैं। अब आप देखिए किस प्रकार से यह जो मार्केट था, जो बहुत ही प्रसिद्ध किसी ज़माने में हुआ करता था कोलकाता का, टूरिस्ट यहाँ आते थे, लोकल लोग यहाँ आते थे, प्यार करने वाले लोग आते थे, परिवारजन यहाँ घूमने आते थे, और बहुत सारे व्यापारी यहाँ हुआ करते थे जो अपनी चीज़ें यहाँ बेचते थे। लेकिन हमने उसे खो दिया है। इसके ऊपर हम गौर कर सकते हैं कि किस प्रकार हम अपनी चीज़ों को खो देते हैं, किस प्रकार चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से हम चीज़ें बनाते तो हैं लेकिन उसको रख नहीं पाते, उसको संभाल नहीं पाते, और फिर हम उन चीज़ों को खो देते हैं। तो यह जो बाज़ार है, यह मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आगे थोड़ा और जाऊँगा, दूसरे एंगल से भी आपको यह बाज़ार दिखाऊँगा। यहाँ पर सामने आप जो देख पा रहे हैं, ये जो इसमें बोट्स हुआ करते थे, उनके भग्नावशेष आप देख सकते हैं। इस प्रकार की नावें होती थी, और प्लेटफॉर्म से होते हुए लोग गुजरते थे, और उन दुकानों में मिलने वाले तरह तरह के सामान, जिसमें खाने पीने की ज़्यादा चीज़ें होती थी, लड़कियों के सजने संवरने की चीज़ें होती थी, प्रेमी प्रेमिकाओं को एक दूसरे को गिफ्ट देने वाली चीज़ें होती थी, और परिवार के साथ आए तो परिवार के मनोरंजन की चीज़ें हुआ करती थी। और आज के समय इनको देख कर के ऐसा लगता है हमने कुछ बहुत अच्छा खो दिया है। और क्यों खो दिया है? जब हम किसी चीज़ के ऊपर सीरियस नहीं होते, किसी चीज़ को हम ध्यान नहीं देते, किसी चीज़ पे लापरवाही करते हैं, या किसी चीज़ के प्रति हम कुछ बेईमानी की चाहत हमारे मन में होती है, तो हम चीज़ों को खो देते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या कारण रहा होगा, लेकिन लापरवाही और अनिच्छा एक सबसे बड़ा कारण इसका हो सकता है। क्योंकि पहले के मैंने बहुत सारे तथ्य सुने हैं लोगों के मुंह से, कुछ वीडियोस देखे भी हैं, जिसमें इस मार्केट में घूमते हुए बहुत सारे लोग दिखाई देते थे, लेकिन आज यहाँ पर कोई भी नहीं है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये गल कर पानी में और इस धरती में मिल जाने के लिए तैयार है। कभी कोलकाता का यह तैरता हुआ बाज़ार बहुत सुंदर था। ये बच्चा रहा होगा, फिर जवान हुआ होगा, और फिर देखभाल की कमी की वजह से या फिर किसी अन्य कारणों से यह बाज़ार समय से पहले ही बूढ़ा हो गया, और बहुत ही जल्द ये कंकाल में तब्दील हो गया है। जो आप देख रहे हैं, कोलकाता के तैरते हुए मार्केट का आखिरी रूप देख रहे हैं। कुछ दुकानें अभी भी इसके अंदर मुझे दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन शायद
यहाँ पर कोई कस्टमर अब नहीं आता होगा। और मुझे लगता है जो इसका मेन गेट है वो तो बंद है। मैं इसका मेन गेट भी आपको दिखाऊंगा। किसी दूसरे मार्ग से शायद एक आध लोग आ जाते हों, या फिर ये नावें जिन लोगों की थी, ये दुकानें जिन लोगों की थी, अभी भी अपना जो प्यार है इन दुकानों के साथ वो नहीं त्याग कर पाए हैं। जो मोह है इन दुकानों के साथ वो त्याग नहीं कर पाए हैं। इस वजह से दुकानों के मालिक शायद किसी और रास्ते से आकर के इस मार्केट के अंदर बैठते हैं कुछ देर के लिए और लाइट वगैरह जलाते हैं। आप देखिए, एक दुकान मुझे ऐसा दिखाई दिया है जिसमें रोशनी जल रही है, और बाद बाकी जितनी भी दुकानें हैं इस जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से तो कुछ दुकानें अभी भी रंगीन दिखाई पड़ रही हैं। भले ही वहाँ पे कोई कस्टमर नहीं है, लेकिन अभी भी उतना ज़्यादा इनका स्वरूप ख़राब नहीं हुआ है। लेकिन शुरुआत जहाँ से मैंने किया था वहाँ पे तो सब कुछ ख़राब हो चुका है। देखिए किस प्रकार का ये मार्केट अपने जवानी के दिनों में रहा होगा, किस प्रकार के लोग यहाँ पर आते होंगे। आप इस दृश्य को देखिए और कल्पना कीजिए। हम चीज़ों को खो रहे हैं, हम खोना नहीं चाहते। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बनाना चाहिए, और जो एक बार हमने बना लिया है वो हाथ से निकल जाए, ऐसा कभी भी होने नहीं देना चाहिए। मेरे राइट साइड में जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली EM बाईपास कहा जाता है कोलकाता का इसे। और EM बाईपास पर ये चलती हुई गाड़ियाँ आप देखिए रात के समय किस प्रकार का कोलकाता आपको दिखाई पड़ता है। और उसी EM बाईपास के साथ एक पीछे मैंने आपको बोर्ड दिखाया था जिस पे पीले, लाल और हरे कलर में कुछ लिखा हुआ है बांग्ला भाषा में। यहाँ पर भी आप देखिए बांग्ला भाषा में चमकती हुई रोशनी में लिखा हुआ है, और इसी रोशनी के पीछे है लापरवाही का अंधेरा। यहाँ पर देखिए वही फ्लोटिंग मार्केट आप देख सकते हैं, और इस फ्लोटिंग मार्केट का ये तीसरा एंगल आपको दिखा रहा हूँ इस जगह से। पीछे जो इधर से मैं आया हूँ, जहाँ पर ये खजूर का पेड़ देख रहे हैं, इधर से मैं आया हूँ, उधर सारी दुकानें ख़त्म हो चुकी हैं। जो प्लेटफॉर्म्स आपने देखे हैं वहाँ पर अब कोई नहीं जाने वाला है। उन लकड़ियों को सड़ करके इसी तालाब में एक दिन गल जाना है। कुछ दुकानें अंदर बनी हुई हैं, वहाँ पर कहाँ से लोग पहुँच रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। ये सारा प्लेटफॉर्म जो कि गल चुका है, टूट चुका है, इसके ऊपर किस प्रकार ये लोग चल रहे हैं, क्या कोई रिस्क है इसमें जाने में, ये सारी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, जब मैं इसके मुख्य द्वार की तरफ आया हूँ, यहाँ पर कुछ दुकानें अभी भी चालू हैं। कस्टमर भले ही ना हो, लेकिन दुकानें यहाँ पर कुछ चालू है। तो इन चालू दुकानों को देखकर ही आप उस समय का अंदाज़ा लगाइए, उस समय की कल्पना कीजिए जिस समय ये मार्केट बहुत अपने जवानी में रहा होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे होंगे अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, प्रेमी प्रेमिका आ रहे होंगे और इस प्लेटफॉर्म के साथ खड़े होकर सेल्फी ले रहे होंगे, फास्ट फूड खा रहे होंगे, और कितनी चहल पहल इस बाज़ार की तब रही होगी। ये जो नाव आप मेरे सामने देख रहे हैं, इस नाव की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इसका अंतिम संस्कार अभी नहीं हुआ है। इस प्रकार की चीज़ें जब हम खो देते हैं बड़ा दुख होता है। फ्लोटिंग मार्केट या तैरता हुआ जो ये मार्केट था, मैं उसके मुख्य द्वार तक इस वक्त पहुंच गया हूं, और जितना भी इसका टूटा फूटा हिस्सा बचा हुआ है, जहां तक मैं जा सकता हूं वहां तक मैं आपको लेकर चलूँगा। यह है फ्लोटिंग मार्केट का मुख्य द्वार। अभी भी कुछ लाइटें आप यहाँ जलते हुए देख सकते हैं, लेकिन जिस लकड़ी के सहारे, जिन फट्टों के सहारे इस मार्केट को चलाया गया था, उनकी स्थिति आप देख सकते हैं। इस पे चलते हुए भी इस वक्त डर लगता है, इसलिए शायद इस मार्केट में अब ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। बहुत संभल के यहाँ पैर रखने की ज़रूरत है। लेकिन मैं एक बार जीवन में यहाँ आ पाया हूँ। ये जो कल्पना है, ये जो यादें हैं, इसको सहेज कर रखने के लिए ये इतना ही काफ़ी है। मैं एक बार और जब कोलकाता आया था तो आने की कोशिश की थी मैंने यहाँ पर, लेकिन तब इसमें अंदर आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। लेकिन आज कम से कम कुछ मीटर ही सही या कुछ दुकानों तक ही सही
मैं आ पाया हूँ। देखिए किस प्रकार का दृश्य आपको यहाँ से दिखाई देता है इस वक्त, जब यह मार्केट ख़त्म हो चुका है। इस प्रकार की नावें थी पहले। देखिए ये जो नावें थी ये तैरती नहीं थी, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही लगाया गया था। नीचे आप देखेंगे, नीचे प्लेटफॉर्म बना के उसके ऊपर नाव को रखा गया था। इस प्रकार की बहुत सारी नावें थी यहाँ पर। किसी नाव पे बच्चे चहकते रहे होंगे, किसी नाव पे घर वाले आकर के अपने पसंद का सामान खरीद रहे होंगे, और किसी नाव पर प्रेमी जोड़े अपने पसंद की चीज़ें खरीद रहे होंगे। लेकिन इस वक्त यह एक प्रकार का भूतहा मार्केट बन गया है। यहाँ कोई नहीं है, कुछ एक लोग हैं, लेकिन शायद वो यहाँ पर कुछ अपने दोस्तों के साथ बैठ कर के पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। और मुझे लगता है जिनके पास घरवार नहीं है वो शायद यहाँ पर आकर कुछ रात में अपना रहने का बंदोबस्त कर लेते होंगे। देखिए मैं इस समय कोलकाता का जो प्रसिद्ध तैरता हुआ बाज़ार कभी रहा था, जिसको फ्लोटिंग मार्केट कहा जाता था कोलकाता का, उस मार्केट के एक नाव पर बैठा हूँ। यह मार्केट बंद तो हो चुका है, ये नावें बूढ़ी हो चुकी हैं, ये नावें टूट चुकी हैं, ये बाज़ार का जो प्लेटफॉर्म है वो गलने लगा है। लेकिन मेरी यादों को ताज़ा रखने के लिए कि मैं एक बार कोलकाता आया था और ढहते हुए मरते हुए फ्लोटिंग मार्केट गया था, ये यादें मैं सहेज कर रखूँगा। इस वीडियो को इस फ्लोटिंग मार्केट के इस बूढ़े नाव पर से मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपसे जल्द होगी मेरी मुलाकात अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।